हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनबीटी टेकेट पर। देखिए, बिहार में अलग अलग लेवल पर शिक्षक पदों को भरा जाना है और ऐसे में एक सवाल जो हम सभी के मन में आ रहा है कि जो उन लेवल पर सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो वो पद हैं उस पर सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उनको सैलरी कितनी मिलेगी और साथ ही और जो सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी मिलने वाली है। अगर आपके मन में भी ये सवाल लंबे समय से दौड़ रहा है या फिर अभी अभी जस्ट आया है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि बिहार में कौन कौन से लेवल पर टीचर की भर्ती होती है और साथ ही आपको ये बताने वाले हैं कि उन जो पद है उन पदों पर उन लेवल के टीचर्स को कितनी सैलरी मिलती है और साथ ही कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए वन बाय वन बिना टाइम वेस्ट किए आपको सारी जानकारी बेहद ईजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम सैलरी की बात करें, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार में कौन कौन से लेवल के टीचर्स की भर्ती होती है। तो हम शुरुआत करेंगे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के टीचर्स से। जो इन क्लासेस को पढ़ाते हैं, यानी कि क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ाते हैं, उन टीचर्स को प्राइमरी टीचर कहा जाता है। वहीं जो क्लास 6 से क्लास 8 तक पढ़ाते हैं तो उन्हें अपर प्राइमरी टीचर कहा जाता है। वहीं जो क्लास 9 से क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं बिहार में, उन टीचर्स को सेकेंडरी लेवल का टीचर कहा जाता है। वहीं जो 11th और 12th तक के टीचर्स होते हैं उन्हें सीनियर सेकेंडरी टीचर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बिहार में किन किन लेवल पर टीचर पदों की भर्ती होती है, यानी कि वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। अब आपको बता देते हैं कि जो क्लास 1 से क्लास 5 तक के टीचर हैं, यानी कि जो प्राइमरी टीचर हैं, उनकी क्या सैलरी है और उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। देखिए, प्राइमरी टीचर के रूप में सिलेक्ट होने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आपके पास मांगी गई डिग्री हो, डिप्लोमा हो और साथ ही आपने बिहार का टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आप सफल होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर के बाद बात अगर सैलरी की हो तो प्राइमरी टीचर यानी कि क्लास 1 से क्लास 5 तक के जो टीचर हैं उनको बेसिक पे स्केल के अनुसार 25,000 रुपए सैलरी मिलती है और सैलरी के साथ साथ HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, DA यानी कि डियरेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 6 से क्लास 8 तक के टीचर की, यानी कि अपर प्राइमरी टीचर। देखिए, प्राइमरी टीचर की तरह अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए भी ये जरूरी है कि आपके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो और उसके बाद आपने बिहार टीईटी पेपर 2 भी क्वालिफाई या फिर क्लियर किया हो। आप जब भर्ती परीक्षा क्लियर कर लेते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद आपको 28,000 रुपए सैलरी मिलती है और उसके साथ ही आपको DA, HRA जैसे दूसरे अलाउंस भी मिलते हैं। ठीक है, अब बारी आती है क्लास 9 और क्लास 10 के टीचर की। सेकेंडरी लेवल का टीचर बनने के लिए जरूरी है कि आप जो BPSC परीक्षा आयोजित करती है उस भर्ती परीक्षा का हिस्सा बने, लेकिन उस भर्ती में बैठने से पहले भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना जरूरी है। वो ये है कि STET का पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया हो। अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया है तो आप भर्ती परीक्षा में तो शामिल ही नहीं हो पाएंगे और शामिल नहीं होंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होंगे तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद जो भी उम्मीदवार सेकेंडरी लेवल के टीचर यानी कि क्लास 9 और क्लास 10 के टीचर के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें 31,000 रुपए सैलरी मिलती है और उसके साथ ही जो दूसरी सुविधाएं हैं वो तो मिलती ही है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल के टीचर की, यानी कि जो क्लास 11th और क्लास 12th पढ़ाते हैं। देखिए, जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो भी क्लास 9-10th वाले टीचर की तरह है, लेकिन इसके लिए आपको पेपर 2 पास करना हो, यानी कि STET पेपर 2 आपको पास करना जरूरी है। पास करेंगे तो ही आपको भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा और जब आप परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा पास हो जाएंगे तो आपको सैलरी के रूप में 32,000 रुपए और साथ ही HRA, DA, मेडिकल अलाउंस, ये तमाम सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दी जो बिहार में अलग अलग लेवल पर टीचर होते हैं, उनको मिलने वाली सुविधाएं और उनको मिलने वाली सैलरी के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है या फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आप इसके बाद और किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे।
सो इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आपके सवालों के साथ और आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।